नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी में 3 चरणों के चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। शाह ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे बड़ा है। पहले हर जिले में माफिया होते थे, आज सभी जेल में हैं। यूपी की जनता इसकी सराहना कर रही है। काफ़ी यूपी में आपने काफ़ी जगहों पर रैलियां संबोधित की। आप काफ़ी देर से घूम रहे हैं, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। आप ये बताइए कि आपके लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके साथ आप जनता के बीच में गए हैं? देखिए, 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ अगले 3 चुनावों से ज्यादा मजबूती से जोड़ा है। सबसे पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मुद्दा है गरीब कल्याण का, तीसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीने का पानी हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो या बिजली पहुंचना हो, और हमारा चौथा मुद्दा है कि हमने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता को कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी और धीरे धीरे इसको वास्तविकता मानकर लोगों ने स्वीकार भी लिया था, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 में परिवर्तन हुआ, उसके बाद एक आशा बनी और ये आशा को फलीभूत होते हुए आज लोग देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा आप लॉ एंड ऑर्डर का मानते हैं, सुरक्षा का मानते हैं? मैं उत्तर प्रदेश में लगभग 2013 की मई से लेकर 2000 की काउंटिंग तक कार से हर जिला छोड़ दीजिए, हर ब्लॉक तक लगभग गया हूँ। कोई सोनभद्र के 1-2 ब्लॉक छूट गए हो, हर ब्लॉक तक मैं गया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर थाने में जाते ही एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, इसको कल्पना मानी जा सकती। सपा आती थी तो एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ भी करने का अधिकार होता था। एक ही समय ऐसा है जब आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच नहीं सकती कि जो उनको परेशान करने वाले थे, बेचारे बनकर आज जेल की रोटियां तोड़ रहे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक्सक्लूसिव बात की और उनसे सवाल किया कि मोदी सरकार सीए कब लागू करेगी। इस सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोरोना से पूरी तरह से निजात मिलने के बाद ही सीए पर फैसला होगा, लेकिन सीए पर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सवाल सब मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछा था। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि जब तक कोरोना से संपूर्ण रूप से निजात नहीं पा जा सकती, इस पर ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हमारा प्रायोरिटी कोरोना, और जब सीए बना उसके बाद से 2 साल से कोरोना अप्स डाउन ये 3 लहरें आई हैं। अब सौभाग्य से तीसरी लहर भी धीरे धीरे अब समाप्त होने जा रही है, देश नॉर्मल स्थिति में आ रहा है। तो अब इसका मैंने कहा ना कि कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, हम तुरंत इस पर फैसला करें, मगर इस पर पीछे हटने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और आगे खबरों का रुख करेंगे। अखिलेश यादव के 400 सीट जीतने के दावे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश दिन में सपने देख रहे हैं, जो संकट में होते हैं उनके सपनों में बहुत सारे लोग आते हैं। अखिलेश यादव ने एक मुझे इंटरव्यू दिया, जब मैंने उनसे पूछा कि अखिलेश जी कितनी सीटें आ रही है, उन्होंने बोला 403 में से 400 हमारी आ रही है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। पर सपने में तो उन्हें भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बोला उनकी सरकार बनेगी। नहीं, ये चुनाव होता है, ये व्यक्ति संकट में रहता है तो बहुत सारे लोग सपने में आते हैं, लेकिन जो सपने में आते हैं वो उबार नहीं पाते संकट से। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए। चौथे चरण का चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को खत्म हो रहा है और 23 फरवरी को वोटिंग होगी। इससे पहले तमाम दलों के दिग्गज आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो शाह आज पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी में रैली करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो आज लास्ट क्योंकि दिन है। शाम को वाराणसी में संगठन की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें आगे के चरणों पर भी चर्चा हो सकती है। सीएम योगी की बात करें तो हरदोई, रायबरेली, लखनऊ में कई रैलियां मुख्यमंत्री जो हैं वो करने वाले हैं। उसके बाद स्मृति ईरानी प्रयागराज में करेंगी 2 रैलियां जिसका हम जिक्र कर रहे हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें अखिलेश यादव, आज 4 रैलियां करेंगे। हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी में अखिलेश यादव की रैलियां होनी है। उसके बाद अगर हम बात करें बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रयागराज में आज प्रचार करने वाली हैं, रैली करेंगी। प्रियंका गांधी आज रोड शो करेंगी लखनऊ में। आपने कल मुख्यमंत्री का रोड शो देखा, अखिलेश यादव की भी जनसभा देखी, रोड शो देखा, और अब प्रियंका गांधी आज करेंगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी प्रयागराज में रैली करेंगे। चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी जो है भूपेश बघेल को दी गई है। अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव निपट चुके हैं, फ्री हैं। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बाराबंकी में आज रैली होनी है, क्योंकि इस बार आप भी मैदान में है। सुल्तानपुर में ओवैसी की जनसभा होने वाली है। तो ये बड़े दिग्गजों का हम जिक्र करें, अपनी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं ये, जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, पवन गौड़ हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में आज दिग्गजों का मेला लगने वाला है। सर्वेश, जरा बताइएगा कौन कौन से बड़े नेता आने वाले हैं प्रयागराज में? देखिए, प्रयागराज में 27 फरवरी को 5वें चरण में मतदान होगा और इसके लिए आज से प्रयागराज में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं आज उनके दौरे यहां पर लगे हैं। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा की ओर से आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आएंगी, जो कि शहर के तीनों विधानसभाओं में उनकी जनसभाएं होंगी। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के समर्थन में यहां पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आएंगे और वो ग्रामीण विधानसभाओं के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। और आज जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है यानी बसपा सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी रैली, मंडल स्तरीय रैली संगम नगरी प्रयागराज में केपी ग्राउंड में होने वाली है और इसके लिए यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है और यहां पर अब कार्यकर्ता भी पहुंचने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक बसपा सुप्रीमो मायावती यहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद इसी मंच से, जो सामने मंच तैयार किया गया है, इसी मंच से वो यहां पर जो है बहुजन समाज के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और यहां पर जिला अध्यक्ष बाबूलाल भौरा भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर जो सुरक्षा टीमें हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और कुछ कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि मंडल में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा सीटों के लिए यहां से वो एक मजबूत संदेश देंगी ताकि विधानसभा में जो 5वें चरण में यहां पर वोट पड़ेगा उसको लेकर यहां से ज्यादा सीटें जीती जा सके। हालांकि अगर 2017 की बात करें तो प्रयागराज की 2 विधानसभा सीटों पर ही पूरे मंडल में बसपा को जीत मिली थी, प्रतापगढ़ प्रयागराज की सीट और हड़िया। लेकिन बाद में क्रॉस वोटिंग के चक्कर में दोनों को मायावती जी ने पार्टी से निकाल दिया था और दोनों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। लेकिन कोशिश है इस बार नतीजे ना दोहराए जाएं, बेहतर हो। पवन भी हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। जरा हरदोई में कौन कौन से बड़े दिग्गज पहुंचने वाले हैं, पवन बताइएगा। देखिए, नेताओं का जमावड़ा अब हरदोई में भी होने वाला है, क्योंकि 8 विधानसभा सीट है यहां और 8 में से 7 पिछली बार बीजेपी के पास थी, 1 पे समाजवादी पार्टी जीती थी, जो कि नरेश अग्रवाल के पुत्र हैं नितिन अग्रवाल। बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, इस बार वो भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पीछे का दृश्य दिखाऊंगा कि तकरीबन 11:30 बजे सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां हरदोई पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ साथ यहां अखिलेश यादव की भी जनसभा होने वाली है हरदोई के अंदर। प्रियंका गांधी भी हरदोई के अंदर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन करेंगी। सतीश चंद्र मिश्रा बसपा के प्रत्याशियों के समर्थन में यहां रैली करेंगे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं आज उनका दौरा जो है वो हरदोई होने जा रहा है। हमारे साथ आशीष भी है जो यहाँ लगातार इस पूरे को कवर कर रहे हैं चुनाव को। आशीष, क्या कुछ कार्यक्रम है तमाम बड़े नेताओं का? जी देखिए, हरदोई में भी शाहबाद की सबसे पहली रैली जो है मुख्यमंत्री की लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही समय में यहाँ पे मैदान में पहुंच जाएंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और 8 विधानसभाओं को से वोट के लिए अपील करेंगे। पिछली बार भी यहीं से उन्होंने 3 दिन पहले अपील की थी और आज भी वही चुनाव के 2 दिन पहले यहाँ आ रहे हैं। और इसके बाद प्रियंका गांधी की रैली है, माधोगंज में बिलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट है। और आपको बता दें इसके बाद में अखिलेश यादव जी की संडीला से रैली है और फिर उसके बाद बीएसपी की रैली, एक बड़ी जनसभा है जो सवाईपुर और सांडी में लगाई गई है। और जो कांग्रेस के सचिन पायलट हैं वो भी बालागो में जनसभा करेंगे। ठीक, तो तमाम जो बड़े दिग्गज हैं सभी पार्टियों के वो यहाँ हरदोई आ रहे हैं और अवध पे सबका फोकस है। और अवध क्षेत्र को अगर आप समझते हैं तो 118 सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी को 99 से ज्यादा सीटें मिली थी और यही कोशिश है कि अवध भी इस बार उन्हीं का हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया है। पार्टी ने कल 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इसमें बाकी बचे चरणों में शिवपाल सिंह यादव प्रचार करेंगे। इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव,